व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, एक मिनट बेटर। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। बहुत सारे लोग ज़्यादातर एक्चुअली दुनिया में लोग पेनी स्टॉक में बैट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो पेनी स्टॉक क्या होते हैं, पहले उस बारे में सब समझते हैं। भाई पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो होते हैं ₹5, ₹2, ₹5, ₹4, ₹10। एनी स्टॉक विच इज़ रुपी बिलो 100। पेनी का वर्ड इसलिए आया है क्योंकि अगर आप डॉलर के टर्म्स में देखें तो 80 मतलब $1 के अंदर अंदर जो भी वो है, जो भी स्टॉक है वो पेनी स्टॉक कहलाता है। तो क्योंकि हम जो जो एक्सचेंज है, जो क्या कहते हैं इसको, जो इन्वेस्टमेंट का एक्सचेंज है, इसको क्या कहते हैं मैं तो भूल ही गया। मेरा मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसमें जो भी ट्रेडिंग होती है वो एक्चुअली डॉलर्स में होती है क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट। तो एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज वही है। तो जो हम अमेरिका का एक्सचेंज देखते हैं उसमें ट्रेडिंग होती है डॉलर्स में। तो डॉलर्स के अंदर जो भी एक $1 के अंदर है वो पेनी है, एक तरीके से पेनीज, दे आर जस्ट पेनीज। और उसके बाद पेनीज को मिला के $1 बनता है। तो भाई जो भी डॉलर के नीचे होगा ट्रेड उसको कहते हैं पेनी स्टॉक, मतलब कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पेनी, टुकड़ों मतलब कचरे के भाव या बहुत कम वैल्यू वाले, तो उसको कहते हैं पेनी स्टॉक। अब बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस दुनिया में, हर आदमी पेनी स्टॉक पे बेट करती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ₹1 का स्टॉक ₹2 का हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि उसने डबल किया अपने आप को। बट अगर अब कोई स्टॉक की वैल्यू ₹5,000 है तो 5,000 का स्टॉक 10,000 का होने में बहुत मुश्किल है ना। ये मेजोरिटी ऑफ द लोग सोचते हैं कि ₹1 का स्टॉक ₹2 का हो सकता है, 5,000 का स्टॉक को 10,000 होने में टाइम लगेगा। पर अगर आप गौर से देखो, अब इसको हम गौर से ना ब्रेक डाउन करते हैं। 5,000 का स्टॉक को 10,000 होने में क्या करना है, कितने परसेंट भागना पड़ेगा? 100%। 5,000 का स्टॉक को 10,000 होने में उसको 100% भागना है, और ₹1 के स्टॉक को भी ₹2 का होने के लिए 100% ही रिटर्न देने। तो अगर आप देखो तो परसेंटेज वाइज इट इज ऑलमोस्ट द सेम। पर हमको लगता है कि ₹1 का स्टॉक ₹2 का हो सकता है और 5,000 का स्टॉक को 10,000 नहीं हो पाएगा। तो एक बात, तो अगर हम इसको बात करते हैं तो 5,000 का स्टॉक, अगर कंपनी छोटी है पर उसकी वैल्यू 5,000 का है, तो अगर हम सोचें तो हमारी ये बात वैलिड भी होती है। पर अगर कंपनी बड़ी है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, जो कंपनी बड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की कोई बहुत बड़ी मार्केट कैप है, मतलब कि कंपनी लार्ज कैप कंपनी, और उसका प्राइस जो है स्टॉक की, उसकी वैल्यू है ₹5,000, तो उस 5,000 के स्टॉक को 10,000 होने में, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है ऑलरेडी साइज में, मार्केट कैप उसका बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर है ₹1,200 अभी राइट नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ₹1,200 का उसको दोबारा अब 2,400 पहुँचने में टाइम लग सकता है क्योंकि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट बहुत बड़ी है। तो उसको 100% का अपना रिटर्न देना पड़ेगा, तब वो 2,400 हो जाएगा। पर अगर आप गौर से देखो तो कंपनी ने 100% रिटर्न दिया। ₹1 वाले स्टॉक ने भी आपको, जब वो ₹2 हुआ तो उसने भी 100% दिया। पर हमारे दिमाग में ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम छोटा स्टॉक खरीदेंगे, ₹1-2 वाला खरीदेंगे तो वो ₹2 के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि 100% दोनों स्टॉक को भागना पड़ेगा डबल होने के लिए। तो सबसे पहले तो दिमाग से हम ये फितूर हटा दें कि वो ₹1 वाला स्टॉक सस्ता है और ₹5,000 वाला स्टॉक महंगा है। क्योंकि कभी भी वैल्यूएशन जो होता है स्टॉक मार्केट में, कभी ₹1 या ₹5 कोई भी प्राइस देख के नहीं होता। 5,000 का स्टॉक भी सस्ता हो सकता है कि अगर वो अंडर वैल्यूड हो, मतलब कि उसकी जो वैल्यू जितना वो डिलीवर कर रहा हो, जो प्रोडक्ट वो डिलीवर कर रहा हो, जो फ्यूचर में वो जो वैल्यू एडिशन करेगा, वो जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करेगा वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा दुनिया के लिए, रेवोल्यूशनाइज कर देगा किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी, किसी प्रकार का दुनिया का सोचने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल एप्पल इनोवेशन के लिए माना जाता है, तो एप्पल पे लोग ज़्यादा बेट करते हैं। तो एप्पल क्योंकि इनोवेट करता है, और एप्पल काफ़ी टाइम से, वैसे स्टीव जॉब के जाने के बाद उसने इनोवेट नहीं किया दो, बट क्योंकि एप्पल इनोवेशन के लिए माना जाता है, तो अगर वो अपना वो वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, इसलिए वो स्टॉक भागने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर जो स्टॉक वैल्यू ऐड नहीं करता है उसके स्टॉक के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, 1 से 2 करने के लिए। तो आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में, जब भी आप पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि वो ₹1 का स्टॉक क्योंकि मैं खरीद सकता हूँ 100 स्टॉक, तो मेरे ₹100 उसके जैसे वो ₹2 होगा तो 200 हो जाएंगे। बट आप ये नहीं सोचते कि कंपनी का जो रिटर्न है 50% वही है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है क्योंकि जब ₹1 का है तो उसकी वैल्यू कुछ तो मार्केट ने सोच के ही ₹1 रखी है ना। 5,000 उसका वैल्यू क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि वो पेनी स्टॉक की उस लाइक वैल्यू नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि आप वो एक कोहिनूर जो कहते हैं ना कोयले की खान में से आप वो हीरा निकाल लोगे जो आज 1 रुपये का है वो 100 रुपये की वो है, तो आप एक्चुअली पेनी स्टॉक पे ज़रूर बैट कर सकते हो। पर वो उसके लिए आपकी वो पेनी नज़र और आपका वैल्यूएशन क्राइटेरिया, आपको बहुत अच्छी खासी फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप उस पर टिक के बैठोगे सालों साल के लिए, आपको फंडामेंटल्स पता है, आपको कंपनी पता है, और आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि जो कंपनी आज बहुत सस्ती है, किसी ने आइडेंटिफाई नहीं करी पर आपने आइडेंटिफाई कर ली, और वो फ्यूचर में बहुत ही अमेजिंग कुछ रेवोल्यूशनाइज कर देगी दुनिया का सोचने का तरीका, तो ज़रूर आप एक पेनी स्टॉक पे बैट कर सकते हो। इसलिए मैं ज़्यादातर पेनी स्टॉक पे बैट नहीं करता। मैं ज़्यादातर स्टॉक में माइक्रो कैप और मिस कैप पे, स्मॉल कैप पे ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ, पर मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे पास ऐसे भी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो जहाँ जिसमें मैंने इन्वेस्ट करा है, वो 7,000 रुपये का उसका स्टॉक है, 8,000 का है, 10,000 का भी है। बट आइडिया ये है कि वो सस्ता और महंगा 1,000 रुपये या 2 रुपये से नहीं होता। वो सस्ता महंगा होता है उसकी डिलीवरिंग वैल्यू से, कि किस तरह की वैल्यू डिलीवर कर रहा है। आज जो 7,000 का स्टॉक आपको दिख रहा है, वो कल को स्प्लिट करेगा या बोनस इशू शेयर करेगा तो उसकी वैल्यू आधी भी हो जाएगी, अगर वो 1:1 के रेशियो में करता है। ये मैं किसी और दिन कवर करूंगा कि कैसे उसकी वैल्यू आधी हो जाती है जब बोनस और स्प्लिट इशू होता है। बट बात यह है कि ये इसलिए होता है जिससे कि ज़्यादा सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे, अमाउंट ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे एक्सचेंज क्या कहते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो लोग ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे, तो जब अमाउंट ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो उस जो ज़्यादातर जो छोटा इन्वेस्टर है जिसके पास पैसा कम है वो ज़्यादा उसको उठा पाएगा। उससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, और लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में तो उसकी वैल्यू की डिमांड बढ़ती है, उससे प्राइस बढ़ता है। इसलिए ज़्यादातर लोग बोनस शेयर और स्प्लिट ज़रूर करते हैं जब उनकी वैल्यू 7-8 हज़ार 10,000 का एक स्टॉक हो जाता है। पर स्मॉल कैप स्टॉक जो होते हैं वो 7,000 का भी हो सकते हैं, 8,000 का भी हो सकते हैं, और तब भी सस्ते हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसकी वैल्यू आगे जाने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज हैं इनके 8-10 हज़ार का उसकी वैल्यूएशन है। इनफैक्ट मेरे पास अभी राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास शक्ति पंप है जो 2, ढाई, 3 हज़ार रुपये का स्टॉक है, और मेरे पास ई क्लैरिक्स सर्विसेज है, एक मेरे पास स्वराज इंजन है वो 4,000 का स्टॉक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे पास जो मेरे पास बहुत मतलब 3-4 हज़ार रुपये का एक स्टॉक है उसका, पर उसकी जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है और वो स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती है। तो आप कभी भी ये सोच के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करो, और अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज़रूर एक थरो रिसर्च करके बैठें कि ये कंपनी अभी शायद कुछ नहीं कर रही है, फ्यूचर में कुछ करेगी, फ्यूचर में कुछ अमेजिंग करने वाली है, कुछ इसका बोलबाला होने वाला है, किसी से टाई अप करने वाली है। अगर आपके पास ऐसी कोई पीछे की न्यूज़ है तो ज़रूर आप कर सकते हैं। बट आप अगर किसी टिप पर भरोसा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं पेनी स्टॉक में तो आप सिर्फ और सिर्फ गैम्बल कर रहे हैं। तो इसलिए गैम्बल करना ही है आपको, तो छोटे अमाउंट से आप ज़रूर पेनी स्टॉक में गैम्बल कर सकते हैं। जस्ट लाइक आई हैव इन माई इन ट्रेडिंग क्या कहते हैं डीमैट अकाउंट, मेरे पास येस बैंक और वोडाफोन है, बट दैट इज़ मोर लाइक अ गैम्बल बेट, क्योंकि मुझे लगता है कि वोडाफोन और आइडिया बैंक कभी बंद नहीं हो सकते हैं, और सरकार, क्योंकि एसबीआई का ऑलरेडी 50% स्टेक है येस बैंक में, और बैंक को कभी सरकार डूबने भी नहीं देती, जिससे कि क्योंकि उससे बैंक पर से भरोसा लोगों का उठ जाता है। अगर किसी एक बैंक से उठा तो दूसरे बैंक से भी उठेगा, और क्योंकि बैंक आपस में पैसा एक्सचेंज करते हैं लेंडिंग के थ्रू, तो इसलिए भी बैंक को डूबने नहीं दिया जाता। तो इसलिए मुझे भरोसा है कि येस बैंक विल रिकवर। थोड़ा टाइम लग सकता है बट इट विल कम टू गुड न्यू हाइट्स। और वोडाफोन मुझे इसलिए मैंने बैठ किया क्योंकि मतलब आई हैव लॉजिक बिहाइंड इट, आई हैव मतलब एक लॉजिकल रीजन मैंने करा है कि वोडाफोन को क्यों कम मुझे लेना है, और कितना छोटा सा ही अमाउंट लगाना है अपने पोर्टफोलियो का, कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, पर छोटा सा अमाउंट लगाना है। और वोडाफोन को मैंने इसलिए लिया कि जिससे कि क्योंकि मुझे लगता है कि जो सरकार है वो नहीं चाहती कि मोनोपोली और भारतीय एयरटेल और जियो में मोनोपोली हो जाए और ये लोग आपस में मिल बांट के पैसा ज़्यादा कमाएं और प्राइसेस हाई कर दें। तो सरकार भी आई थिंक चाहेगी कि एक तीसरी कंपनी भी मार्केट में खड़ी रहे, जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन हो और मोनोपोली को ब्रेक कर पाए टेलीकॉम सेक्टर में। तो इसलिए मैंने वोडाफोन में बैठ किया है, और अभी तक तो सरकार ने उसको बहुत सारी राहतें दी है, बट अगर फ्यूचर में नहीं हो पाता है तो यू नेवर नो। आदित्य बिरला का ग्रुप है, तो आदित्य बिरला जी खुद ही इतना पैसा इसमें इन्फ्यूज़ कर रहे हैं वोडाफोन में, जस्ट टू अपनी इमेज को क्या कहते हैं टैरिश, मतलब इमेज को ख़राब ना होने में
देने के लिए, क्योंकि उनका एक बड़ी लेजेसी है। तो मुझे ट्रस्ट है, जैसे कि टाटा ने बहुत साल टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया और बहुत साल लगे रहे कि भैया मैं इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाऊँ, एंड दे डिड। तो आई ट्रस्टेड इन आदित्य बिरला, क्योंकि उनकी लेजेसी, उनका एक नाम है, और मुझे लगता है कि वो वोडाफोन को यूँ डूबने नहीं देंगे। और अभी तक तो फिलहाल पैसे पुश कर रहे हैं उसके अंदर, आगे भगवान भरोसे। बट आई हैव अ रीजन बिहाइंड इट। और उस एट द सेम टाइम मैंने एक बहुत छोटी सी ही बेट ली है वोडाफोन और येस बैंक पे। दे आर पेनी स्टॉक्स। So I give you a small brief why you should not bet a large on penny stocks. But अगर आप थोड़ा बहुत गैम्बल खेल सकते हो तो ऐसे थोड़े बहुत लॉजिक के साथ आपको जो लगता है आप ज़रूर पेनी स्टॉक्स में खेल सकते हैं। कोई और भी पेनी स्टॉक आपका पसंदीदा हो और आप इसमें इन्वेस्टेड हो या आप करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।